कि आपकी गाड़ी अगर मर्सिडीज वाले ने ठोक दी तो चुप लगा गए, बड़ा आदमी होगा। और गलती से बेचारा कोई साइकिल वाला छूते हुए चला गया, उतर के पूरे जीवन का गुस्सा उस पर निकाल दोगे। दोस्तों, लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि भैया एक अच्छा जीवन, एक बेहतरीन जीवन कैसे जिए? जीवन में जो हम चिड़चिड़े रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, इसको कैसे हटाएं? तो आज इसके लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दूंगा। सबसे पहले अपने साथ हुआ एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। कुछ दिनों पहले की बात है। मैं सुबह के समय गार्डन में वॉक करने गया। थोड़ा लेट हो गया उस समय, करीब 10 बज रहे थे, बहुत धूप भी थी। तो बहुत बड़ा गार्डन है और उस गार्डन में समझो 1 या 2 लोग ही उस समय वॉकिंग कर रहे थे। रास्ता थोड़ा सा संकरा बनाया हुआ है, सीमेंट का, थोड़ा सा ऊंचा भी है और नीचे घास है, मिट्टी है, पेड़ है, पौधे हैं। तो जैसे मैं चल रहा था तभी मेरे सामने एक झाड़ झंकारों से, टहनियों से भरा हुआ ठेला खड़ा हुआ था और उसने पूरा रास्ता ब्लॉक करा हुआ था। जबकि वहां का नियम है, तरीका है कि जो घास फूस की ठेलियां होती हैं, टूटी हुई लकड़ी पेड़ों की ठेलियां होती हैं, वो हमेशा साइड में खड़ी होती हैं, थोड़ी जगह एक इंसान के निकलने के लिए छोड़ देती है, पर बिल्कुल बीच में खड़ी हुई थी वो। अचानक से मेरे दिमाग में थोड़ा सा गुस्सा पैदा हुआ। जो वो ठेली वाला था वो थोड़ी सी दूर पर खड़ा हुआ किसी से बात कर रहा था। मेरा मन हुआ कि मैं जाके उसको बोलूं कि तुमने गलत किया है, क्यों किया ये, क्यों मुझे परेशान किया, दूसरों को परेशान कर रहे हो, हटाओ इसको। पर तभी मुझे ख्याल आया कि क्या मैं इतना कमजोर हूं, मेरे अंदर इतना भी दम नहीं, इतनी भी ताकत नहीं है कि जरा सा नीचे उतर के साइड से उस ठेली को पार कर जाऊं, बिना अपने अहम को सामने लाए, बिना गुस्से को सामने लाए। इतनी ताकत तो मेरे में है ही ना, इतनी शक्ति तो है ही ना। जो इंसान इतनी धूप में वॉकिंग कर रहा है, इतने लंबे ट्रैक पर, और 1-2 कदम साइड में लेने से उसको परेशानी हो रही है, ये क्या है? अहम ही तो है, ईगो ही तो है। ठीक है, उस इंसान ने उस ठेले को साइड में नहीं लगाया था, पर क्या ये इतनी बड़ी गलती थी? जबकि उस समय कोई वॉक भी नहीं कर रहा होता, बहुत कम लोग होते हैं, और जरूरी थोड़ी है कि हर बार वो परफेक्ट काम ही करे। इन बातों का मैंने एहसास किया, साइड से निकला और आगे बढ़ गया। मन में कोई गुस्सा नहीं, कोई उस इंसान के लिए बुराई नहीं, ना उसको मैंने दुख पहुंचाया। दोस्तों, मैंने ये इवेंट आपके साथ इसलिए शेयर करा, आपको एक बात समझाने के लिए कि हमारे जीवन में ज्यादातर फ्रस्ट्रेशंस का, इरिटेशंस का, लड़ाइयों का, झगड़ों का, गुस्से का, परेशानियों का कारण सिर्फ एक होता है कि हम थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस नहीं लेना चाहते, जरा सा भी पेन नहीं लेना चाहते, जरा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहते। जैसा जीवन जी रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहे। हल्का सा भी साइड में होना पड़ा, गुस्सा आ गया, क्यों होना पड़ा, इसकी वजह से होना पड़ा, जीवन ने मेरे साथ बुरा किया, इस इंसान ने बुरा किया, ये गलत हो गया। जबकि हमारे अंदर भरपूर ताकत है, ऊर्जा है कि थोड़े बहुत इनकन्वीनियंस लेके हम आगे बढ़ते चले जाएं। कोई ऊर्जा की, एनर्जी की कमी तो नहीं है ना। हमें मैन्युफैक्चर इसी हिसाब से करा हुआ है कि हम लाइफ में परेशानियां झेल के आगे बढ़ पाए, सीधे रास्ते से अलग होके भी आगे बढ़ पाए। दोस्तों, हर दिन आपको बहुत सारी इनकन्वीनियंसेस, असुविधाएं झेलनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि सुविधाएं, असुविधाएं आपने खुद डिसाइड करी है, जीवन ने नहीं बताई है। जीवन कभी भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होता, उसके लिए आप सब लोग बस जी रहे हो, प्राणी हो, अनगिनत प्राणी जी रहे हैं। वो आपके मन, बुद्धि, दिमाग के हिसाब से हर चीज आपको पिक्चर परफेक्ट नहीं दे सकता कि हर दिन ट्रैफिक भी कम मिले, समय से पहुंचो, मौसम भी आपके हिसाब का हो, लोग भी आपके हिसाब से चले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हर दिन हर इंसान को कुछ असुविधाएं झेलनी पड़ती हैं, और जो लोग इन असुविधाओं को झेलने के लिए तैयार नहीं है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है, वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। कायदे में हमें इन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, जबकि हमें पता है हम आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैफिक भी ज्यादा, आगे बढ़ ही जाएंगे, ग्रीन लाइट हो ही जाएगी। कोई अचानक से काम आगे पड़ गया, कोई जिम्मेदारी आगे बढ़ गई, मुझे पता है मैं निभा लूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। और जब हमारी ये सोच कि लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए हमारे अहम से, ईगो से मिल जाती है ना, तब पैदा होता है असली डिजास्टर। हम पूरी दुनिया के हर आदमी को जज करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हम उनकी इम्परफेक्शन से जज कर रहे हैं। हम हर आदमी को जज करेंगे, किसी की छोटी से छोटी गलती को माफ नहीं कर पाएंगे, लोगों से झगड़ेंगे, लड़ाइयां करेंगे, दुश्मनियां पालेंगे, उनको परेशान करेंगे। और ज्यादातर लोग यही गलती अपने जीवन में करते हैं, तभी उनका नेगेटिव ऑरा होता है, लोग उनसे दूर हो जाते हैं, लोग उनसे परेशान हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े रहते हैं, दुखी रहते हैं। किसी भी इंसान को गलती करने का हक नहीं है, किसी भी इंसान की वजह से मैं जरा सा भी परेशान नहीं हो सकता, ये आपने डिसाइड कर लिया है।
तो कोई इंसान 2 मिनट भी लेट आ गया ना, गुस्सा ऐसे करोगे जैसे वो आया ही नहीं, या उसको चिड़चिड़ेपन से देखने लगोगे, बदतमीजी करने लगोगे। क्या होगा फिर? क्या अंजाम होगा? वो इंसान आपसे नफरत करने लगेगा और आप भी चिड़चिड़े रहोगे। दोस्तों ध्यान रखना, कई बार छोटी से छोटी लड़ाइयों की वजह से किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और कोई इंसान जीवन भर जेल में सड़ता है। सिर्फ छोटी से छोटी इनकन्वीनियंस की वजह से, छोटी वजहों से, कई बार 10-20 रुपए के पीछे गलती से कोई टच हो गया, किसी की गाड़ी टच हो गई, इंसानों की मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है? इसी वजह से होती है कि हम दूसरों की गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, इनकन्वीनियंस नहीं ले पाते। थोड़ी सी परेशानी हुई, ठीक है, हो गई है, गलती हुई है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, इसने मेरा जीवन नहीं रोका, वो इंसान परफेक्ट नहीं है, ये सोच के अगर हम जीने लगे तो जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा। दोस्तों कई बार हमारे परिवार ने, हमारे पति या पत्नी ने कुछ शब्द गुस्से में बोल दिए, गलत बोल दिए, सालों साल तक उनको अपने मन में बसाए रखेंगे, पूरा रिश्ता खराब कर देंगे। किसकी गलती है? कई बार कोई इंसान कह देता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम इनकैपेबल हो, हम अपना लक्ष्य ही त्याग देते हैं, हार मान लेते हैं। किसकी गलती है? एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हुई, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो गई, इंद्रिया थोड़ा सा परेशान है, उसकी वजह से दिन में कोई भी काम नहीं करते, हर काम अधूरा छोड़ देते हैं, लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, पूरा दिन खराब कर लेते हैं। किसकी गलती है? सिर्फ लोगों के ओपिनियंस, उनकी सोच अपने बारे में, उसके सहारे हम जीते हैं, उसको देखते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं, लोगों के हिसाब से ही जीते रहते हैं। दोस्तों आपको अपना थॉट प्रोसेस, सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। थोड़ी सी असुविधाओं को झेलना सीखो, समझना सीखो कि लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती। ये समझो कि लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, आप भी परफेक्ट नहीं हो, आप भी गलतियां करते हो, लोग भी करेंगे, और आप कम करते हो इसका मतलब ये नहीं कि लोग भी उतनी ही कम करेंगे। जहां लोग हैं, जहां इंसान है, गलतियां होंगी। लोगों को माफ करना सीखो, छोटी चीजों को अनदेखा करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, खुद पे भरोसा रखो, खुद को समझो कि मेरे में इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इस इनकन्वीनियंस के साथ भी बढ़ जाऊंगा। देखना कैसे मन शांत होगा, कैसे आगे बढ़ते चले जाओगे। अपने आप आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे जितना आप स्ट्रेस्ड रहते हो। दोस्त क्या आपके साथ जस्टिस हो रही है? क्या आपके साथ सही हो रहा है? एक छोटे से इवेंट जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, ऐसे सैकड़ों इवेंट, सैकड़ों चीजें रोज होनी है जीवन में, उसमें से एक इवेंट, एक चीज गलत होने की वजह से आप खुद पे इतना बड़ा बोझ डाल रहे हो कि पूरा दिन उस वजह से परेशान हो, वही आपके दिमाग में घूम रहा है। उसका लोड आपने क्यों लिया है? हटा के फेंको, जाने दो। समझो कि आपको इस जीवन ने, प्रकृति ने इतनी ऊर्जा दी है, समझ दी है, बुद्धि दी है कि छोटी मोटी असुविधाओं से या बड़ी असुविधाओं का सामना करके आप आगे बढ़ पाओ, आप रुको ना। ऐसा नहीं है कि एक काम ज्यादा करना पड़ गया तो आपका शरीर निढाल हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। दिन में 1 घंटा बर्बाद कर दिया तो कवर अप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है ना, आप भी जानते हो। तो जो मिला है उसका फायदा उठाओ। दोस्तों एहसास करो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े मकसद हैं, विजन है, गोल्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, जिन पे आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ना कि छोटी मोटी बेकार की बातों पे, बेकार के इश्यूज पे, छोटी मोटी परेशानियों पे। उनको तो आपको ओवरकम करना है, साइड हटा के फेंकना, आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों कभी भी इमोशंस को या रिएक्शंस को मिक्स मत करो। किसी का गुस्सा किसी और पर नहीं निकालना, किसी की गलती की सजा किसी और को नहीं देनी, अपने गुस्से की वजह से लोगों के जीवन में परेशानियां नहीं बढ़ानी, किसी छोटी परेशानी की वजह से अपनी बड़ी जिम्मेदारियों पे अफेक्ट नहीं पड़ने देना। कभी भी दो चीजों को मिक्स नहीं होने देना। घर के इश्यूज है घर में रखो, काम के इश्यूज हैं काम पे रखो। और सबसे जरूरी है, जो भी आपसे किसी भी हायरार्की में नीचे हैं, आप पर डिपेंडेंट हैं, आपसे थोड़े से कमजोर हैं, उन पर कभी भी गुस्सा नहीं निकालना, नाजायज बिहेवियर उनके साथ नहीं करना, गलत बिहेवियर नहीं करना, नीचा नहीं दिखाना। कि आपकी गाड़ी अगर मर्सिडीज वाले ने ठोक दी तो चुप लगा गए, बड़ा आदमी होगा। और गलती से बेचारा कोई साइकिल वाला छूते हुए चला गया, उतर के पूरे जीवन का गुस्सा उस पर निकाल दोगे। कौन सही है, कौन गलत है, कौन कमजोर है? दोस्तों लोगों के सडन रिएक्शंस को, लोगों के गुस्से में रिएक्शंस को, इमोशनल रिएक्शंस को, छोटी बड़ी गलतियों को, अचानक से गलती हो गई, बेवकूफियों को माफ करना सीखो, उनसे आगे बढ़ना सीखो, इग्नोर करना सीखो। हो जाता है, इस बात को समझो कि लोग इमोशनल होके बातें कह देते हैं, गलतियां कर देते हैं। बड़ी से बड़ी गलती कोई भी इंसान कर सकता है, इस बात को एक्सेप्ट करो।
लोगों से प्रेम भाव रखो, समता का भाव रखो। लोगों की मदद करनी है, मोटिवेट करना है, डिस्करेज नहीं करना। इस दुनिया की हर चीज सिर्फ आपके बारे में नहीं है। सब लोग सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहे, सब लोग सिर्फ आप ही को नहीं देख रहे। हर इंसान जो भी कर रहा है सिर्फ आपकी वजह से नहीं कर रहा। जो भी गलत एक इंसान ने किया सिर्फ आपके लिए ही नहीं किया। अपने आप को इतना सेंटर ऑफ फोकस मत बनाओ। लोग आइसोलेशन में अपना जीवन जी रहे हैं, आप भी जी रहे हो। इतना ध्यान, इतना जुड़ाव लोगों के जीवन से मत रखो, खासकर खुद के जीवन से जोड़ के मत देखो। अपने शॉर्ट टर्म रिएक्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को हमेशा इवैल्यूएट करो। आज जो कर रहे हो भविष्य में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या नुकसान होगा, क्या समय की बर्बादी होगी, क्या फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर सोच के कोई भी फैसला लो। और दोस्तों एंड में कहूंगा कि अपने जीवन में हमेशा एम फॉर पीस, शांति की कामना करो। मेरे जीवन में शांति होनी चाहिए। शांत मन से मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूं। उसमें जो भी बाधा बनेगी मैं उसको साइड कर दूंगा। तो दोस्तों, चाहे आज किसी अपने की गलती हो, उनके कहे हुए शब्द हो, चाहे आप थोड़ा सा लेट हो गए, कोई और लेट हो गया, किसी ने गलती कर दी है, आपको कुछ नहीं मिल पाया है, कोई एक्स्ट्रा काम आपकी जान को आ गया है, घर वालों की वजह से, किसी और की वजह से, कुछ भी हुआ है, जिन भी असुविधाओं का आपको हर दिन सामना करना पड़ रहा है, ग्रेसफुली करो, ऊर्जा के साथ करो, उनको पार्ट ऑफ द लाइफ समझो, उनसे जुड़ो मत, बस आगे बढ़ते रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।